Dear students of class 12, subject mathematics. Dear students, assalamu alaikum to all of you. Dear students, today we will continue exercise 7.3, integrals. Indefinite integrals पढ़ रहे हैं हम. तो dear students, आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे. जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक्सरसाइज बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस. So we have to skip some questions. Now today we'll start from question number 13. Now question number 13 is cos 2x minus cos 2 alpha divided by cos x minus cos alpha. तो ये जो given function है, we have to integrate this function and we have to find the integral of this function. So let us try to solve this question. We can write it as integral of cos 2x minus cos 2 alpha divided by cos x minus cos alpha dx. So this is equal to, तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि cos 2x जो है फार्मूला हमारे पास एक आइडेंटिटी है. इट इज ट्वाइस कॉस स्क्वायर x माइनस 1. तो इसके बराबर होती है, ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पर. तो ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे. सो cos 2x यहाँ पर केस के बराबर होगा इंटीग्रल ऑफ, इट विल बी इंटीग्रल ऑफ cos ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ पर माइनस cos 2 अल्फा. तो ये भी ट्वाइस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 आएगा. तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, यहाँ पर ये ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पर माइनस ट्वाइस cos स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर जो माइनस 1 है तो ये प्लस 1 में चेंज हो जाएगा, डिवाइड बाय दिस cos x माइनस cos अल्फा. यहाँ पर माइनस जो है माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये जो ट्वाइस cos 2 अल्फा ये भी आएगा ट्वाइस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1. तो जब माइनस से मल्टीप्लाई, ये माइनस जो यहाँ पर है माइनस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस ट्वाइस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 और माइनस 1 और प्लस 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा. सो वी विल गेट हियर इंटीग्रल ट्वाइस, यहाँ पर हमें मिलेगा ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस ट्वाइस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 जो है ट्वाइस cos स्क्वायर तो 2 हम कॉमन लेंगे, ट्वाइस हम कॉमन लेंगे तो 2 ये कांस्टेंट है इंटीग्रल साइन से बाहर आएगा. तो यहाँ पर cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा ही रहेगा डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा. सो डियर स्टूडेंट्स ट्वाइस यहाँ पर तो हम यहाँ पर इंटीग्रल साइन ये cos स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो यहाँ पर आप ये फॉर आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इट इज a माइनस b इंटू a प्लस b वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे यहाँ पर. इट इज cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा. सो वी विल गेट हियर cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा डिवाइड बाय दिस cos x माइनस cos अल्फा. तो यहाँ एक फैक्टर सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा. तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा इंटू dx. सो वी विल गेट हियर ट्वाइस, यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर हमें सिर्फ ये रहता है cos x प्लस cos अल्फा डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन अगर हम ऐसे करेंगे ट्वाइस
इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस ट्वाइस इंटीग्रल कॉस अल्फा डी एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्वाइस कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन जो होती है साइन एक्स होती है, साइन एक्स ट्वाइस इट विल बी ट्वाइस साइन एक्स प्लस ट्वाइस यहाँ जो कॉस अल्फा है ये कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, कॉस अल्फा बाहर आएगा, तो यहाँ पर रहता है 1 डी एक्स दैट इज एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन एक्स आएगी। सो ये इसका फाइनल रिजल्ट है, फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर अब हमें ये आ गया, ट्वाइस साइन एक्स प्लस ट्वाइस कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज का करेंगे। That is question number 22, very important question है, it is usually asked in the examination, so it is question number 22, it is 1 upon इंटीग्रेट करना है 1 upon cos x minus a into cos x minus b तो ये हमें इंटीग्रेट करना है, इसको हमें फाइंड द इंटीग्रल करना है, फाइंड द इंटीग्रल। तो ये फंक्शन जो है इसका हमें इंटीग्रल करना है। तो डियर फ्रेंड्स लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज 1 upon इंटीग्रल, हम ये चलो हम इसको इंटीग्रल आई के बराबर रखेंगे, आई लेट दिस आई के बराबर रखेंगे हम ये इंटीग्रल ऑफ दिस 1 upon cos x minus a into cos x minus b dx। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ हम एक ट्रिक करेंगे, क्या ट्रिक करेंगे, यहाँ साइन ए माइनस बी हम न्यूमरेटर में भी यहाँ न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 upon साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पर भी हम करेंगे साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। तो हमने यहाँ क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिवाइड दिस, जो फंक्शन है इसको हम क्या करेंगे, 1 साइन ए माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर में हमने यहाँ पर लिखा साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 1 upon साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम साइन ए माइनस बी, तो यहाँ हम करेंगे यहाँ एक्स प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो इस तरीके से करेंगे हम साइन ऑफ यहाँ क्या करेंगे एक्स, यहाँ करेंगे एक्स, जिस तरह यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, तो ऐसी टर्म हम यहाँ न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे एक्स ये ए माइनस बी, तो यहाँ पर हम एक्स प्लस भी एक्स करेंगे और माइनस भी एक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स माइनस यहाँ पर बी करेंगे माइनस यहाँ पर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, तो यह टर्म हमें सेम आनी चाहिए, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी न्यूमरेटर में भी आ गया।
तो ऐसे रखेंगे हम डिवाइड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स। तो यहाँ पर आप देखिए कंफ्यूजन होने की बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर x माइनस बी, अगर इस माइनस से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस एक्स प्लस ए, क्या आएगा माइनस एक्स प्लस ए। तो यहाँ पर प्लस ए और माइनस बी है, यहाँ पर माइनस बी और प्लस ए मिलता है हमें, और यहाँ पर प्लस एक्स माइनस एक्स हो गया, प्लस बी एक्स हो गया और माइनस बी एक्स हो गया। हमने एड एंड सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर एक्स एड एंड सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स और यहाँ पर माइनस बी प्लस ए, तो यहाँ पर ए माइनस बी के बराबर आ गया। तो अब हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, दिस इज साइन ऑफ ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ, तो यहाँ पर हम साइन ए साइन ऑफ, यहाँ पर ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, यहाँ पर ये साइन ऑफ ए माइनस बी इट इज इक्वल टू साइन ए इट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, क्या होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये आइडेंटिटी ये आपने पढ़ी भी है, तो यहाँ ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। साइन ऑफ ए माइनस, यहाँ पर ए ये है एक्स माइनस ए और बी यहाँ पर ये है एक्स माइनस ए। तो साइन ए यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए, यहाँ पर क्या है साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी यहाँ पर है कॉस, यहाँ पर एक्स माइनस ए और माइनस यहाँ पर कॉस ए कॉस एक्स माइनस ए की जगह यहाँ पर एक्स माइनस बी इंटू साइन बी, तो यहाँ पर एक्स माइनस ए डिवाइड बाय दिस थिंग दैट इज कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ पर डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये यहाँ दोनों, ये न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं, तो ये इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है, तो इसको हम अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। 1 साइन ए माइनस बी इंटू इंटीग्रल आगे लिखेंगे हम साइन ऑफ एक्स माइनस बी इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड करेंगे कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी माइनस यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाय दिस कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। तो यहाँ पर डी एक्स, तो यहाँ पर आप कैंसल क्या होगा कॉस ऑफ एक्स माइनस ए और कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, सेम टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसल हो जाएगी। तो यहाँ पर साइन ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, यहाँ पर कॉस एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी कैंसल हो जाएगा। तो हमें क्या आएगा यहाँ पर जो इंटीग्रल हमने इसका रखा था दैट इज इंटीग्रल 1 साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू इंटीग्रल ऑफ क्या रहता है यहाँ पर साइन एक्स माइनस बी बटा कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ पर रहता है साइन एक्स माइनस बी डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस बी माइनस यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए डिवाइड बाई यहाँ पर कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए और यहाँ पर dx है dx। so we will get here this integral 1 sin a minus b इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर क्या करेंगे हम इंटीग्रल ऑफ ये जो दोनों जगह यहाँ साइन एक्स माइनस साइन ए बटा कॉस ए दैट इज इक्वल टू टेन ए, साइन एक्स माइनस बी बटा कॉस एक्स माइनस बी दैट इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस बी टेन ऑफ एक्स माइनस बी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ये
माइनस, तो यहाँ पर डी एक्स हम इसके साथ रखेंगे डी एक्स, और ये 1 साइन ऑफ ए माइनस बी तो कॉमन रखेंगे, और यहाँ पर माइनस आएगा इंटेग्रल दिस साइन एक्स माइनस ए बटा कॉस एक्स माइनस ए, दैट इज टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। तो आप इसकी इंटीग्रेशन कीजिए, यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन, तो ये 1 साइन ए माइनस बी, ये तो बाहर ही हम रखेंगे यहाँ पर। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस बी dx, so it is integration is minus log of mod x minus b, और यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x माइनस ए, दैट इज माइनस log ऑफ x माइनस ए, तो यहाँ पर प्लस आएगा ये log ऑफ मॉडुलस x माइनस ए, यहाँ पर x माइनस बी आता है, और प्लस c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log ऑफ मॉड x इस्तेमाल की, फार्मूला हमने माइनस log ऑफ x, माइनस बिकॉज हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ tan x दैट इज इक्वल टू माइनस log ऑफ मॉडुलस x, तो यहाँ पर माइनस log ऑफ x माइनस बी, और यहाँ पर माइनस ये है तो इसकी माइनस आएगी, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, दैट इज 1 साइन ए माइनस बी माइनस log ऑफ x माइनस ए प्लस log ऑफ x माइनस ए। तो यहाँ पर एक और आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, log की एक आइडेंटिटी, दैट इज log ऑफ x minus log of y, that is equal to log of x divided by y, log of x divided by y, so it is equal to 1 sin a minus b, तो यहाँ पर क्या है, log of x minus a, log of x minus a, log of x minus a minus log of x minus b, that is log of x minus log of y, that is equal to log of x by y, तो यहाँ पर आएगा log of x मॉडुलस x minus a divided by x minus b, x minus a divided by x minus b plus c, so this is the ये इसका कॉमन है यहाँ पर, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 1 साइन ऑफ a माइनस बी, 1 साइन ऑफ a माइनस बी, log ऑफ, यहाँ पर log ऑफ यहाँ पर log ऑफ 10 log ऑफ ये यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम नए सिरे से हम आपको ये समझाएंगे, यहाँ पर हम शायद कल कर बैठे, इट इज़ 1 साइन ऑफ a माइनस बी, यहाँ पर तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस b, दैट इज log ऑफ माइनस log ऑफ mod cos of x minus b, cos of x minus b, माइनस यहाँ पर इसकी तो ये क्या आएगी, log ऑफ माइनस आएगी, तो माइनस यहाँ पर ये प्लस आएगा, log ऑफ mod ऑफ cos ऑफ x माइनस a प्लस c, तो यहाँ पर एक ये और प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ दिस tan x dx, दैट इज इक्वल टू माइनस log ऑफ cos
एक्स, तो ये इसकी इंटीग्रेशन होती है। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, क्या करेंगे प्रॉपर्टी यूज़, 1/sin a माइनस बी, यहाँ पर log ऑफ cos ऑफ x माइनस ए माइनस log ऑफ cos x माइनस बी, तो log ऑफ x माइनस log ऑफ y इट इज इक्वल टू log ऑफ x बाय y, log ऑफ x बाय y। तो यहाँ पर हम करेंगे वहाँ पर log ऑफ मॉड ऑफ मॉडुलस, यहाँ पर cos ऑफ x माइनस ए, cos x माइनस ए डिवाइड बाई cos x minus b modulus plus c. So this is the answer of this question. It is very important question. I hope that you have followed this question, and I hope you will try this question so many times at your home. And this question is usually asked in the examination, so it is an important question from the examination point of view. So today is enough. Rest will be in the next video. Khuda Hafiz.